गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मतलब वीड्स से प्रोटेक्ट करना, या वीड्स मतलब होते हैं आपके कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खेत में लगाते तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारी क्रॉप के साथ अपने आप उगाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। इनसे प्रोटेक्शन हमें करने की आवश्यकता होती है, इनसे हमें अपने खेत को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। यानी कि बूझो और पहेली अपने निकट के गेहूं के खेत में वीट के फील्ड में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि उस फील्ड में क्रॉप के साथ साथ कुछ अदर प्लांट्स भी उगाए हैं। तो अब यहाँ पर बूझो क्या सोच रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। क्या ये अदर प्लांट्स जो हैं किसी पर्पस के लिए यानी कि किसी उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं क्या। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। फील्ड में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरली अपने आप ग्रो कर जाते हैं। These undesirable plants are called weeds। यही अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिन्हें हम नहीं उगाते हैं, वो अपने आप उगाते हैं, जिन्हें हम घास फूस भी कहते हैं, ठीक है ना, यही आपके वीड्स कहलाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और ये वीड्स को रिमूव करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए यही प्रोसेस जो होती है रिमूव करना यानी कि वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस वीडिंग कहलाती है। वीडिंग इज नेसेसरी। वीडिंग बहुत आवश्यक होती है सिंस weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं ये आपके क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं, मतलब उसके साथ स्पर्धा करते हैं। किस चीज़ के लिए? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। क्योंकि अगर हम खेत में पानी देते हैं तो ये जो वीड्स होते हैं ये भी उसमें से कुछ वाटर का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो खेत में पानी दे रहे हैं वो पूरा पानी उस क्रॉप को ना मिलकर वो वीड्स भी उसका यूज कर जाते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स का भी है, जो भी खाद हम या मैन्योर या फर्टिलाइजर हम उस खेत में डाल रहे हैं तो वहाँ पर अगर वीड्स हैं उस खेत में तो वहाँ पर वो क्रॉप के साथ साथ वो वीड्स भी उस मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह से एक प्रकार से यहाँ पर आपकी कंपटीशन की जैसी स्थिति हो जाती है, तो हमारी क्रॉप को पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। और स्पेस में भी यहाँ पर ये इंटरफेयर करते हैं। स्पेस में क्या होता है कि अगर वीड्स भी वहाँ पर होंगे तो उनकी जड़ों को ग्रोथ नहीं करने देंगे, यानी कि उसकी जड़ों को फैलने नहीं देंगे, आपकी क्रॉप की जड़ों को फैलने नहीं देंगे, और लंबाई में भी उनको बढ़ने नहीं देंगे, यानी कि उनकी ग्रोथ हाइट में भी नहीं बढ़ने देंगे। एंड लाइट में भी आपकी वहाँ पर इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा वीड्स जो होती है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है क्रॉप के मुकाबले। तो अगर ये तेज़ी से ग्रो करेगी तो क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना, बड़े पेड़ की छाया में छोटा पेड़ नहीं पनपता, छोटा पौधा नहीं पनपता। तो वही स्थिति हो जाती है यहाँ पर। अगर वीड्स का पौधा बड़ा हो जाएगा, वीड का प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर क्रॉप प्लांट को ये बढ़ने नहीं देगा, उसकी ग्रोथ को ये कम कर देगा। कम कैसे करेगा? क्योंकि उसके ऊपर ये लाइट नहीं पड़ने देगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने देगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं ये रुकावट डालेगा। Thus they affect the growth of the crop। इस प्रकार ये क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। Some weeds interfere even in harvesting। और कुछ वीड्स तो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं। अगर उनको समय पर नहीं काटा गया तो वे इतने बड़े हो जाते हैं कि उनमें भी, जैसे आपकी क्रॉप प्लांट में यहाँ पर बालियाँ लगती हैं, इनके साथ साथ जो प्लांट्स आपके वीड्स होंगे उन पे भी बालियाँ लगने लग जाती हैं और वह आपकी हार्वेस्टिंग में दिक्कत करती है, यानी कि कटाई के समय दिक्कत करती हैं। एंड मे बी पॉइजनस, और इनमें कुछ पॉइजनस भी हो सकते हैं, फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो हैं इनको हटाने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। टिलिंग यानी कि जुताई, यानी कि मिट्टी को पलटना। तो
तो क्रॉप को सोइंग करने से पहले या उगाने से पहले टिलिंग करना यानी कि खेत जोतना, वीड्स को उखाड़ने का यानी कि अपरूटिंग करने का और उसको हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उससे इसमें मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि वीड्स जो होते हैं ये आपके ड्राई हो जाते हैं और सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं यानी कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, यानी कि इसका जो बेस्ट टाइम है इसको रिमूव करने का, इस पर ध्यान दीजिएगा कि वीड्स को रिमूव करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो कौन सा होता है करके, ठीक है ना। इसको रिमूव करने का जो सबसे अच्छा समय है वो ये है कि उसमें फ्लावरिंग और सीड्स लगने से यानी कि फूल और बीज लगने से पहले ही इनको उखाड़ दिया जाए, क्योंकि बीज और फूल लगने तक अगर आपने इनको नहीं उखाड़ा तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे अगले सीजन में वो फिर से उगाएंगे, उनके बीज मिट्टी में गिर चुके होंगे और वो फिर से उसी तरीके से उगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर है द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting of cutting them close to the ground. The manual removal including physical removal of weeds by uprooting of cutting them close to the ground. यानी कि यहाँ पर हम इसको रिमूव करने के लिए कई बार हाथ से उखाड़कर या समय समय पर इसको हम अपने हाथों से उखाड़कर या किसी टूल्स की मदद से फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विथ हेल्प ऑफ खुरपी, यानी कि खुरपी की मदद से भी हम इसको उखाड़कर इसको सही कर लेते हैं, यानी कि इनको हम रिमूव कर लेते हैं। सीड ड्रिल, हमने इसी चैप्टर में सीड ड्रिल हमने बताई थी। सीड ड्रिल में क्या था, वो ट्रैक्टर के साथ अटैच रहती थी, उसके साथ भी हम लोग जब टिलिंग कर रहे होते हैं, जुताई कर रहे होते हैं, तो उसी समय सीड ड्रिल को भी हम ट्रैक्टर के साथ अटैच करके उसको भी अगर खेत में चला देते हैं तो वह भी एक अच्छा तरीका है। सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, यानी कि वीड्स को उखाड़ने का एक अच्छा तरीका है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और वीड्स को कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे वो आपके कॉल्ड वीडिसाइड्स, ये आपके वीडिसाइड्स कहलाते हैं। वीडिसाइड्स का अर्थ ही है वीड्स, वीडी प्लस साइड्स, वीडी मतलब वीड और साइड्स मतलब उनको मारने वाले, यानी कि वीड्स को मारने वाले वीडिसाइड्स कहलाते हैं आपके। जैसे यहाँ पर है लाइक 2,4-D, तो 2,4-D आपका जो है एक वीडिसाइड्स है, इसका पूरा नाम होता है आपका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ध्यान रखिए 2,4-D का कई बार नेम पूछा जाता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो इससे वीड्स किल यानी कि मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और यह क्रॉप को इस तरह से ये डिजाइन किया रहता है, यानी कि इस तरह से दवा बनी रहती है कि ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते, यानी कि क्रॉप को कोई फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। हाँ, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वीडिसाइड का सीधे यूज़ नहीं किया जाता खेत में, इनका जब यूज किया जाता है इसको पहले डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिलाया जाता है, विथ वाटर, पानी से उसको डाइल्यूट किया जाता है, यानी कि पानी उसमें मिलाया जाता है। जितना उसमें लिखा रहता है कि इतने ml में इतना लीटर पानी डालना है, उस हिसाब से उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, और फिर उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से जिस खेत में उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस खेत में उसको स्प्रे कर दिया जाता है, जो कि स्प्रेयर की मदद से किया जाता है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस तरह से एक यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये इस तरह से यहाँ पर दवा डाल रहा है और यहाँ पर कुछ आपके प्लांट्स आपके उगा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपका ये हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके वीडिसाइड्स को ये डाल रहा है, ठीक है ना। और ये इसके पीछे से एक जैकेट जैसा इसने दिख रहा है, जो जैकेट नुमा, ये आपका ये है कि एक स्प्रेयर होता है। स्प्रेयर से यहाँ पर से इसमें ये पंप, जब इसमें दवा डालता है उसके बाद यहाँ पर पंप को प्रेस करता है, इस पंप को ऊपर से, इस पंप को प्रेस करने से क्या होगा कि उसमें गैस बनेगी और फिर उसके बाद फिर इसको ये पंप पाइप की सहायता से स्प्रे करता जाता है। लेकिन इस समय यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखना होता है कि प्रोटेक्शन जरूरी होता है इस फार्मर को अपने लिए, क्योंकि ये वीडिसाइड्स जो होते हैं हार्मफुल भी हो सकते हैं, उस इंसान के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, इनसे इसको एलर्जी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसलिए देखिए इसने मास्क लगा रखा है,
लगा रखा है ना, हाँ, तो ये इसीलिए लगा रखा है स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बूझो क्या सोच रहा है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑफ द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। यस, बूझो सोच रहा है कि क्या ये वीडिसाइड्स जो हैं इसका इफेक्ट जो इसको स्प्रे कर रहा है उस पर भी पड़ेगा क्या। हाँ, बिल्कुल पड़ता है उसका इफेक्ट, इसीलिए तो इसने मास्क पहन रखा है, ध्यान दीजिए उसने मास्क पहन रखा है इसीलिए, ठीक है ना। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ये पहले ही जैसे कि हम लोगों ने बताया कि वीड्स की ग्रोथ से के समय यानी कि जब उसमें फ्लावरिंग और सीड्स नहीं बने होते हैं उससे पहले ही वीडिसाइड का स्प्रे कर लिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। हाँ, और वीडिसाइड्स का जो स्प्रे होता है ये फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसकी स्वास्थ्य पर भी प्रभाव इसका पड़ सकता है। सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली, इसलिए इन केमिकल्स का यूज जो है बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से करना होता है। दे शुड कवर their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemical। इस समय हमें अपनी नोज और माउथ को एक कपड़े से ढक लेना होता है जब हम इसका स्प्रे कर रहे होते हैं। ये दिख रहा है ना, इसने अपना मुंह ढक रखा है, यानी कि इसने मास्क पहन रखा है, तो यहाँ पर हमें मास्क पहनना बहुत आवश्यक होता है। तो आज मैं यहाँ आपको यहीं तक बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्वेस्टिंग वाला टॉपिक लूँगी। आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग मुझे कमेंट लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश अवश्य करूँगी। और आप लोग यहाँ तक मेहनत कीजिएगा। ओके, बाय बाय।